हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। और जितने भी स्टूडेंट या फिर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरा इंस्टा आईडी है रियाज अपडेट्स, उसको जाकर फॉलो कर लें। और मेरा फेसबुक चैनल है एकेडमिक क्लासेस जैक एंड सीबीएसई, तो उसको भी जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा अपडेट रेगुलर आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। तो यहाँ पर जो अपडेट आया हुआ है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जिसके माध्यम से नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर ही जो संथाल परगना प्रमंडल और एक कोल्हान प्रमंडल में संचालित आवासीय विद्यालय हैं, तथा इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में जो एडमिशन के थ्रू 6 क्लास में होता है, तो उसमें एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो करवाया जाता है, तो उसी के लिए एप्लीकेशन यहाँ पर शुरू कर दिया है। और इसका डेट जो है उसके बारे में भी यहाँ पर जानेंगे, और इसका एग्जाम पैटर्न है और इसमें कितने सीट हैं, तो उन सब के बारे में भी जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार द्वारा नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर संथाल परगना प्रमंडल एवं कोल्हान प्रमंडल में संचालित आवासीय विद्यालय तथा इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग के सत्र जो यहाँ पर 2026-27 में कक्षा 9 में नामांकन हेतु प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना है। यहाँ पर जो होगा वो 2 स्कूल दिया हुआ है, जैसे कि संथाल परगना प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। नेतरहाट स्कूल के बारे में तो आप लोगों को खबर ही होगा कि उसका एग्ज़ाम भी हो गया, उसके लिए फिर एडमिशन का यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है। लेकिन उसी के जैसे 2 स्कूल खुला हुआ है, एक संथाल परगना प्रमंडल में और एक कोल्हान प्रमंडल में। वहाँ पर एडमिशन के लिए एप्लीकेशन है। और फिर एक स्कूल है लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, जो इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हजारीबाग में है, तो उसके भी एडमिशन के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन आया हुआ है। उसके बाद फिर आप लोगों को वहाँ पर एडमिशन जब हो जाएगा, तो फिर सभी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे खाना पीना रहना, पढ़ाई लिखाई का जो भी सामग्री वो सभी वहाँ पर फ्री में दिया जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संकल्प संख्या 18/5/2017 तथा ज्ञापांक 133 दिनांक द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर बालकों के लिए संथाल परगना प्रमंडल में, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, दुमका तथा कोल्हान प्रमंडल के चाईबासा में, यानी कि कहाँ कहाँ पे है, तो दुमका में है एक और एक चाईबासा में है, संचालित आवासीय बालक विद्यालय। ये सभी बालकों के लिए है, यानी कि लड़कों के लिए है। एवं पात्रांक 328 दिनांक 8/11/2026 2016 एवं परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 20/2/2017 के आलोक में इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग के वर्ग 6 में शिक्षा सत्र, तो ये 2026-27 का जो सत्र है उसके लिए है, में नामांकन हेतु एक स्तरीय लिखित परीक्षा आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि इसका जो परीक्षा होगा वो एक स्तरीय होगा, यानी कि एक ही बार एग्जाम होगा, उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट करवा के फिर एडमिशन लिया जाएगा। अब यहाँ नीचे दिया हुआ है कि एतद द्वारा संबंधित छात्र छात्राएं जो निम्नांकित योग्यता एवं अर्हता रखते हैं, उनसे प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि उसमें एडमिशन का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और फिर कौन इसका ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि झारखंड राज्य के मूल निवासी होने चाहिए और स्थानीय निवासी होने चाहिए, या फिर मूल निवासी हो या फिर स्थानीय निवासी हो। दूसरा यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 1 अगस्त 2026 को जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम और फिर 12 वर्ष से अधिक नहीं हो, यानी कि वैसे स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं जिनका उम्र जो है वो 1 अगस्त 2026 जो आने वाला अगस्त है उसमें 10 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 वर्ष से कम नहीं ना हो और फिर 12 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कि 10 और फिर 12 के बीच में उम्र जो है वो होनी चाहिए। आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं कक्षा 6 में अध्ययनरत हो, यानी कि वैसे स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं जो अभी 5 क्लास उत्तीर्ण किए हों और फिर 6ठा क्लास में अभी अध्ययनरत हों। अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड सरकार द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण कोटि, जिसमें जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना, यानी कि उसके साथ फोटोकॉपी करना,
फोटोकॉपी जो है उसको देना। उसके बाद फिर अनुपलब्धता की स्थिति में ये आवेदन जमा कर सकते हैं। अगर अनुपलब्ध है यानी कि नहीं है, तो फिर वो उसका संलग्न यानी कि फोटोकॉपी भी जमा कर सकते, वे आवेदन जमा कर सकते, परंतु नामांकन के समय उन्हें मूल रूप से या सत्यापित प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जैसे आप लोग अगर इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं इस एग्जाम में, उसके बाद जब एडमिशन होगा तो उस टाइम आप लोगों को इसका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसको जमा करना जरूरी है। अन्यथा की स्थिति में उनका अभ्यर्थित्व रद्द समझा जाएगा, यानी कि अगर नहीं जमा कर पाएंगे तो फिर आप लोगों का एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसको आप लोग जरूर बनवा लें। किसी भी परिस्थिति में आवेदन में भरे गए कोटि का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर आप लोगों ने जनरल से भरा है तो फिर उसका कोटि चेंज नहीं होगा, ओबीसी में भरा है तो उसका जो कैटेगरी है वो भी चेंज नहीं होगा, एसटी में भरा है तो भी उसका कैटेगरी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि परीक्षा आवेदन प्रपत्र निम्न कार्यक्रम के अनुसार भरा जाएगा। जो भी यहाँ पर कार्यक्रम दिया हो, जो प्रोग्राम है कि कब से फॉर्म भरा जाएगा, इसका डेट, जो एग्जाम डेट है वो कब रहेगा, तो उसके बारे में भी यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने की जो तिथि है वो 16 मई से शुरू होकर, यानी कि आज से शुरू होकर 12 जून 2026 तक चलेगा। उसके बाद परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए आवेदन का प्रिंट निकालकर विद्यालय प्रधान से अभिप्रमाणित कराने के पश्चात विद्यालय प्रधान, अभिभावक, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने की तिथि, यानी कि जैसे उसका फॉर्म भर लेंगे उसके बाद जो उसका प्रिंट आउट निकलेगा उसको आप लोग अपने स्कूल के जो प्राचार्य है या फिर हेडमास्टर है उनके सामने जाकर उसके बाद भी उसमें साइन करवाना होगा और फिर अभिप्रमाणित करना होगा। उसका जो डेट है वो 17 मई 2026 से लेकर 13 जून 2026 तक। उसके बाद फिर जमा किए गए आवेदन के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऑनलाइन अनुमोदित करने की जो तिथि है वो 17 मई 2026 से लेकर 15 जून 2026 तक इसका चलेगा। यानी कि ये डीओ का काम है, इसमें हम लोग नहीं करना है। बस आप लोग इस डेट को याद रखें कि इसका फॉर्म जो है वो 16 मई से लेकर 12 जून तक चलेगा। आगे यहाँ पर है परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने के संबंध में आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो साइट है jack.jharkhand.government.in पर उपलब्ध होगा, जिसे ऑनलाइन भरा जाएगा। इसका जो फॉर्म जो होगा वो ऑनलाइन भरा जाएगा। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध गाइडलाइन में वर्णित दिशा निर्देश को भली भांति पढ़ ले तथा उसी के अनुसार परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरें। उसको पहले देख लेना कि कैसे इसका फॉर्म भरना है, उसके बाद ही फॉर्म भरना स्टार्ट करें। परीक्षा आवेदन प्रपत्र से संबंधित विद्यालय जिसमें छात्र छात्रा को नामांकन हेतु आवेदन देना है का चयन किया जाना आवश्यक होगा एवं चयन के उपरांत इसमें कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने के पश्चात इसे सबमिट करेंगे, उसमें उसके बाद फिर सबमिट करना होगा। उसके बाद उसका जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको जाकर प्रधान से अभिप्रमाणित करवाना होगा। अभिप्रमाणित आवेदन प्रपत्र प्रधानाध्यापक, अभिभावक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से संबंधित सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ जमा करना आवश्यक होगा। यानी कि इसका मतलब जितने अभी जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसके साथ में जो मार्कशीट रहेगा 5 क्लास का, और फिर जितना डॉक्यूमेंट रहे, चाहे आधार कार्ड हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, तो उसको साथ में ले जा करके जमा कराना हो। कहाँ पर? तो ये जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में। अब यहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न को देखते हैं हम लोग। तो सामान्य निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा OMR सीट पे करवाया जाएगा। यानी कि अगर इसका एग्जाम जो है वो OMR सीट पे होगा। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि जो परीक्षा का जो प्रश्न होगा वो ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसी में से आप लोगों को कलर करना होगा OMR सीट में। आगे यहाँ पर जो है संबंधित प्रत्येक विद्यालय के लिए 100 सीटें निर्धारित, यानी कि जितना भी स्कूल है, जो 3 स्कूल हैं तो उसमें 100 सीटें, यानी कि टोटल 300 सीट के लिए एडमिशन करवाया जाएगा। इन्हीं सीटों के विरुद्ध आरक्षण नियम के तहत मेधा क्रम में छात्र छात्राओं का चयन प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। उसी सीट में ST SC OBC जो भी इसमें आरक्षण मिलता है उसी के आधार पर करवाया जाएगा।
प्रवेश परीक्षा एक स्तरीय यानी कि एक एग्जाम होगा और उसमें 2.5 घंटे की प्रत्येक पाली होगी, यानी कि इसका जो प्रत्येक जो सीटिंग होगा वो 2.5 घंटे का होगा तथा निम्नांकित विषयों में होगा। और उसका जो एग्जाम पैटर्न है और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ पहला नंबर में मैथ होगा। मैथ का जो अंक होगा वो 50, इसका मार्क्स कितना होगा 50। विषय के अंतर्गत समाहित विषय और विषय के अंतर्गत जो भी विषय होंगे उसको यहाँ पर दिया हुआ अंक विभाजन यहाँ पर है और समूह ए। अब दूसरा जो सामाजिक अध्ययन या फिर सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान, इसमें टोटल कितने अंक है तो 50 अंक है, 50 अंक रहेंगे। और इसका जो सब्जेक्ट रहेगा जिसमें सामाजिक अध्ययन में इतिहास रहेगा यानी कि हिस्ट्री, नागरिक शास्त्र यानी कि उसके बाद फिर भूगोल रहेगा। आगे यहाँ पर जो दिया हुआ अंक विभाजन वो 50 अंक का रहेगा। उसके बाद फिर 20 अंक का रहेगा। उसके बाद फिर सामान्य ज्ञान 10 अंक का और फिर सामान्य विज्ञान जिसमें भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान ये रहेगा आप लोगों का 20 अंक का। यानी कि टोटल 2 सब्जेक्ट में जैसे गणित में पूरा पूरी 50 रहेगा, उसके बाद फिर सामाजिक अध्ययन, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान ये आप लोगों का 50 मार्क्स का रहेगा। और इसमें जो भी विषयवार दिया हुआ उसको देख लेंगे आप लोग। उसके बाद भाषा से भी यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो भाषा से 50 क्वेश्चन रहेगा जिसमें हिंदी भाषा रहेगा और ये पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद फिर चौथा नंबर में मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता मतलब हो जाएगा कि रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा और फिर 50 अंक रहेगा इसमें। आगे इसमें दिया हुआ है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए शुल्क 100 रुपये, ST SC के लिए जो पैसा जो लगेगा वो 100 रुपये तथा अन्य कोटि के लिए पैसा लगेगा वो 200 रुपये का लगेगा। शुल्क ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। उसके बाद शुल्क के ऑनलाइन भुगतान संबंधी निर्देश परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन प्रपत्र का प्रिंट की प्रति विद्यालय के प्रधान द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ अग्रसारित होना आवश्यक है। उसके बाद आगे इसमें दिया हुआ परीक्षा आवेदन प्रपत्र की प्रिंट की प्रति छात्र छात्रा उनके अभिभावक या प्रधानाध्यापक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने की निर्धारित तिथि के उपरांत स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रिंट जो है प्रति में उपलब्ध प्राप्ति रसीद अभ्यर्थी को निर्गत किया जाएगा। उसके बाद इसके लिए जो एडमिट कार्ड है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें जो दिया हुआ कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए प्रपत्रों एवं आवासीय तथा जाति प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। जांचोपरांत यानी कि जांच के बाद में सही पाए जाने पर परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए समेकित सूची में उक्त चिन्हित कर अग्रसारित किया जाएगा, जिससे कि उक्त परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जा सके। उम्र निर्धारण के संबंध में चिकित्सक दल यानी कि मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप लोगों का सभी तरह का जो भी डॉक्यूमेंट है वो सही पाया जाएगा, उसके बाद फिर इसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। फॉरवर्ड करने के बाद में जब भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो फिर जितने भी स्टूडेंट का सही पाया गया है उन लोगों का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ कि उम्र निर्धारण का जो संबंध है वो चिकित्सक दल यानी कि मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। तो आप लोग इसके लिए जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको बनवा लें और उसके बाद इसका फॉर्म आज हो सकता है कि इसका लिंक जो है वो एक्टिवेट ना हो, तो कल से या फिर परसों से इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। और वीडियो को अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग वीडियो में कमेंट करें। अगर कैसे फॉर्म भरना है उसको जानना है तो उसके लिए भी कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा इंस्टा ID रियाज अपडेट्स को फॉलो करें।